दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सुजीत के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। तो मैं आगे की कहानी सुजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूं। साल 2012, उस समय मैं 8th क्लास में था और मुझे खेलने और घूमने में बहुत मजा आता था। एक दिन कुछ दोस्त मिलकर स्कूल जा रहे थे और तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की वजह से हम सारे दोस्त जाकर एक दुकान के पास खड़े हो गए और बारिश छूटने का इंतजार करने लगे, क्योंकि स्कूल में अगर कोई भी भीग कर जाता था तो उसे स्कूल से घर भेज देते थे और अगले दिन आने के लिए कहते थे। सारे दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे थे और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद मैंने दुकान पर मौजूद घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी पर 10:30 बज रहे थे, यानी कि हम बहुत लेट हो चुके थे। लेकिन क्या करें, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाए, क्योंकि स्कूल तो वैसे भी लेट हो चुका था। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर स्कूल से 3-4 किलोमीटर दूर एक जंगल में घूमने के लिए गए, और वो भी भीगते भीगते, और इस वजह से बैग में मौजूद सारे किताब भी भीग चुके थे। लेकिन उस जंगल में हमको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी मेरा नज़र जंगल के अंदर गया तो मैंने देखा कि जंगल के अंदर एक बहुत पुराना घर है। उसके बाद मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर उस घर की तरफ जाने लगे, और उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से वो घर खंडर पड़ा है। उसके बाद हम सारे दोस्त धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगे, और उस घर से एक अजीब सा स्मेल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चूहा मरकर सड़ गया है। घर के अंदर हर तरफ एकदम अंधेरा था, इसलिए कुछ भी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से घर के अंदर से गेट खोलने का आवाज आया, जिसे सारे दोस्त बहुत डर गए। लेकिन तभी हमने देखा कि घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ पर लालटेन लिए आ रहा है, और ये देखकर हम सारे दोस्त थोड़ा डर गए थे, क्योंकि एक घने जंगल के अंदर एक खंडर घर में अकेला रहना कोई मामूली बात नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी हमको पूछने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। उसके बाद हम कहने लगे, बहुत बारिश होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाए, इसलिए घूमने के लिए इस जंगल में चले आए। तभी वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि इस घने जंगल में एक बूढ़ा आदमी का आत्मा भटकता है। करीब 1 साल पहले किसी ने एक बूढ़ा आदमी को मारकर इस जंगल में टांग दिया था, और तब से उस बूढ़े आदमी का आत्मा इस जंगल में भटकता रहता है, और वो बूढ़ा आदमी लोगों को अपनी जाल में फंसाकर मार देता है। तभी हम में से एक लड़का कहने लगा, अगर ऐसा है तो उस बूढ़े आदमी ने आज तक आपको क्यों नहीं मारा। और ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर चला गया, और वो भी बिना कुछ कहे, और इसे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उसके बाद हमने घर जाने का फैसला किया, और जैसे ही हमने बाहर जाने के लिए गेट खोला तो बाहर हर तरफ एकदम अंधेरा हो चुका था। इसे कुछ भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जब उस घर के अंदर गए थे तो हर तरफ एकदम रोशनी था, यानी कि करीब सुबह के 12 बज रहे थे, और उस घर के अंदर जाकर बाहर आने से ही एकदम अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हम सारे दोस्त जैसे भी करके उस जंगल से बाहर जाने का फैसला किया, और सभी दोस्त साइकिल निकालकर उस जंगल से बाहर की तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस जंगल में हमको अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जिसे हम सब डर के मारे कांपने लगे थे। और तभी मैंने पीछे पलट कर देखा तो थोड़ा दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो कि मेरी तरफ ही देखकर हंस रहा था, और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर बहुत से घाव के निशान थे, जो कि पूरी तरह सड़ चुके थे। और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने उस खंडर घर में देखा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं कांपने लगा था, और मैं तेजी से साइकिल को स्पीड करके भागने लगा। और कुछ समय बाद सारे दोस्त जंगल से बाहर आ गए। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि घटना के 3 दिन बाद हमारा एक दोस्त मर गया, और उसके हाथों पर वैसे ही निशान थे जैसे कि उस जंगल में मौजूद उस बूढ़े आदमी के हाथों में थे। और इसके बारे में मैंने सबको बताया, लेकिन कोई भी मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। सबका बस एक ही बात कहना था कि वो हार्ट अटैक से मारा गया है। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। लेकिन जब भी मैं उस हादसे को आज याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन था वो बूढ़ा आदमी, आज तक मेरे लिए ये बात एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।